दोस्तों, हमने आपको बताया था कि किस तरह से मोहम्मद आसिफ ने एक कांवरिया की जान बचाई थी जब वो पानी में डूब रहे थे। अब एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें अब मोहम्मद आशिक ने एक कांवरिया की जान बचा ली है। जी हां, आप देखिए कि कांवरिया किस तरह से डूब रहा था और उस डूबते हुए शख्स को बचाने के लिए आशिक ने अपनी जान लगा दी और इस तरह से इस शख्स की जान बचाई। ये देखिए किस तरह से मोहम्मद आशिक हैं, जो एक शख्स डूब रहा है पानी में, उसे बचाने के लिए वो छलांग लगाते हैं और जा करके उनकी जान बचा लेते हैं। ये है वो मुसलमान जिस मुसलमान के बारे में उत्तर प्रदेश में फरमान आया था कि अपने अपनी दुकानों के सामने में नेम प्लेट लगा दीजिए कि दुकान मोहम्मद आसिफ का है, ताकि आप समझ रहे हैं ना, ताकि ऐसा हो सके। लोगों ने क्या कहा, नेताओं ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, ये तो साफ वही बात हो गई कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये मुसलमान का दुकान है। आपको यानी कि कांवड़ियों को ये मौका दे दिया गया कि ये तो मुसलमान का दुकान है, यहां से आपको कुछ नहीं खरीदना है, बाइकॉट करना है। कर सकेंगे बाइकॉट यहां पर मोहम्मद आशिक का? करेगा कोई इंसान बाइकॉट? कहेगा कि मोहम्मद आशिक तुम मत जान बचाना, तुम मुसलमान हो? कह सकता है क्या कोई? जब बात जिंदगी पर आती है, जब बात जान की आती है, तो आशिक हो या अमित हो, इंसान तैयार हो जाता है कि आइए मुझे मेरी जान बचा लीजिए। सलाम है मोहम्मद आशिक को, एसडीआरएफ में काम करते हैं और इन्होंने अपनी जाबाजी दिखाई और किस तरह से दिल्ली में, असल में दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन हरिद्वार में डूब रहे थे और उस वक्त एसडीआरएफ जो है उनके मोहम्मद आशिक हैं, उन्होंने उनकी जान बचाई थी। आपको बताया, देखिए आप देख सकते हैं कि जवान आशिक अली ने गंगा में छलांग लगा करके इस कांवरियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सलाम है इनको जिन्होंने इस शख्स की जान बचाई, जो है वो कूद गए और कूद करके इस तरह से इस इंसान की जान बचा ली। ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को सींचने के लिए मुसलमानों ने अपनी खून की नदियां बहा दी, लेकिन आज उन्हीं मुसलमानों के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पा टिप्पणी की जाती है, उन्हें कभी पाकिस्तानी तो कभी देशद्रोही तो कभी न जाने कौन सा गद्दार बता दिया जाता है। लेकिन वही मुसलमान जो आज भी शांति से अपने इस मुल्क में रहना चाहता है, इस मुल्क को खूबसूरत बनाना चाहता है, वो हिंदुस्तान बनाना चाहता है जिसका ख्वाब अंबेडकर ने देखा, एपीजे अब्दुल कलाम ने, अबुल कलाम आजाद ने देखा। लेकिन कुछ लोग हैं इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आशिक हो या आसिफ हो, वो लोग इस मुल्क की खूबसूरती को समझते हैं और अगर मुश्किल में कोई राम हो, कोई कहा जा सकता है कि अमित हो, सुमित हो, तो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके हालात तो ऐसे हो गए हैं कि वो अब ये कहते हैं कि आम का फल भी खरीदने से पहले पूछिए कि फल बेचने वाले का नाम क्या है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है भैया कि उन्होंने इस पूरे मामले में, जब आपको बताऊं कि एपीसीआर ने जो है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, नदीम खान को आप जानते होंगे, एपीसीआर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि ये क्या तरीका है नेम प्लेट लगाने का, ये तो सीधे तौर पर एक विभाजनकारी जो है फैसला है, देश को दो टुकड़े में बांटने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना, धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और सीधे तौर पर कहा कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मध्य प्रदेश की सरकार, ये उत्तराखंड की सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। उनको चाहिए कि कांवड़ियों को जो खाना मिल रहा है वो साफ सुथरा खाना मिल रहा है या नहीं, इस पर ध्यान रखना चाहिए, ना कि इस पर कि दुकानदार का नाम रहमान है या फिर राम है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अभी भी अगर किसी को लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, नेम प्लेट लिखना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर के कोई फर्द, आपके घर का कोई इंसान, चाहे आपका बाप, आपका भाई, आपकी मां, आपकी बहन किसी मुसीबत में पड़ जाए और उसे खून की जरूरत हो और फिर खून देने वाला कोई रहमान हो, तो क्या आप खून लेने से इनकार कर देंगे? ऐसा आप कतई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने आप को किसी जगह कैद कर लीजिए, क्योंकि आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है और आप पर धिक्कार है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।